और सार बातें समझ के अगर तुमने इरादा नहीं बनाया तो फिर मैं तुमको थोड़ा बहुत फायदा हो ऐसा उपाय बता सकता हूँ। आज 25 फरवरी है। कल 26, परसों 27 फरवरी से माघ मास शुरू होता है। माघ स्नान जनवरी, आज 25 जनवरी है। 25 जनवरी 27 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक माघ महीना रहेगा। माघ स्नान से बढ़कर पवित्र पाप नाशक दूसरा कोई व्रत नहीं। एकादशी का व्रत का महिमा है, गंगा स्नान की महिमा है, लेकिन माघ मास में सभी तिथियां पर्व है, सभी तिथियां पूनम है। और माघ मास में सूर्योदय से थोड़ी देर पहले स्नान करना पापनाशक और आरोग्यप्रद और प्रभाव बढ़ाने वाला है। वो लड़का भी आपका वहां अमेरिका में कर ले स्नान माघ मास में। पापनाशिनी ऊर्जा मिलने से बुद्धि शुद्ध होती है, इरादे सुंदर होते हैं। पद्म पुराण में ब्रह्म ऋषि भृगु कहते हैं कि तप परम ज्ञानम त्रेतायाम यजनम तथा द्वापरे व कलो दानम माघ सर्व युगे शुच। सतयुग में तपस्या से उत्तम पद की प्राप्ति होती है। त्रेता में ज्ञान, द्वापर में भगवत पूजा से और कलयुग में दान सर्वोपरि माना गया है। दानम केवलम कलियुगे। परंतु माघ स्नान तो सभी युगों में श्रेष्ठ माना गया है। सतयुग में सत्य की प्रधानता थी, त्रेता में तप की, द्वापर में यज्ञ की, कलयुग में दान की, लेकिन माघ मास के स्नान की चारों युग में बड़ी भारी महिमा है। परसों से माघ मास शुरू होगा, 27 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक। सभी दिन माघ मास में स्नान कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो 3 दिन तो लगातार करना चाहिए। बीच में तो करे, लेकिन आखिरी 3 दिन 23, 24, 25 वो तो जरूर करना चाहिए। माघ मास का इतना प्रभाव है कि सभी जल गंगा जल के तीर्थ पर्व के समान है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, काशी, प्रयाग में 10 वर्ष पवित्र शौच, संतोष आदि नियम पालने से जो फल मिलता है, माघ मास में 3 दिन स्नान करने से वो मिल जाता है। खाली 3 दिन। माघ मास प्रातः स्नान सब कुछ देता है। आयु देता है, आरोग्य देता है, रूप देता है, बल देता है, सौभाग्य देता है, सदाचरण देता है। जिनके बच्चे सदाचरण से घिर गए हैं उनको भी पुचकार के इनाम देकर भी बच्चों को स्नान कराओ, तो बच्चों को समझाने से, मारने पीटने से या और कुछ करने से उतना नहीं सुधर सकते हैं। घर से निकाल देने से भी इतना नहीं सुधरेंगे जितना सुबह माघ मास का स्नान करने से बच्चे सुधरेंगे। तो अपने सभी गुरुकुलों में माघ मास के स्नान का महत्व बताकर बच्चों को प्रोत्साहित करें, ताकि सभी गुरुकुल के बच्चे अच्छे तो हैं और अच्छे बनेंगे। ठीक है बेटे, करोगे ना जल्दी स्नान? तो सद आचरण, संतान वृद्धि, सत्संग, सत्य और उदार भाव आदि का प्राज्ञत्व होता है।
व्यक्ति की सुरता उत्तम गुण, सुरता माना समझ, उत्तम गुण से संपन्न होती है। नरक का डर उसके लिए सदा के लिए खत्म हो जाता है, मरने के बाद वो नरक में नहीं जाएगा। दरिद्रता और पाप दूर हो जाएंगे, दुर्भाग्य का कीचड़ नाश हो जाएगा। यत्न पूर्वक माघ स्नान, माघ प्रातः स्नान से विद्या निर्मल होती है। मलिन विद्या क्या है कि पढ़ लिख के दूसरों को ठगो, दारू पियो, क्लबों में जाओ, बॉयफ्रेंड करो, गर्लफ्रेंड करो, ये मलिन विद्या है। लेकिन निर्मल विद्या होगी तो ये पाप आचरण में रुचि नहीं होगी। माघ प्रातः स्नान से विद्या निर्मल, कीर्ति बढ़ती है, आरोग्य और आयुष्य, अक्षय धन की प्राप्ति होती है। जो धन कभी नष्ट न हो वह अक्षय धन की भी प्राप्ति होती है। रुपए पैसे तो छोड़ के मरना पड़ता है, दूसरा अक्षय धन वो भी प्राप्त होता है। समस्त पापों से मुक्ति और इंद्रलोक की प्राप्ति सहज में हो जाती, अर्थात स्वर्गलोक की प्राप्ति। पद्म पुराण में वशिष्ठ जी भगवान कहते हैं, भगवान के गुरु भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, वैशाख में जलदान अन्नदान उत्तम है, कार्तिक में तपस्या और पूजा, माघ में जप और होम दान उत्तम है। प्रिय वस्तु अर्थात रुचिकर वस्तु का त्याग करने से व्यक्ति वासनाओं का गुलामी के जंजाल को काटने का बल ले आता है। नियम पालन, पवित्र नियम पालने से अधर्म की जड़ें कटती। जो लोग तत्वज्ञान सुनते हैं और लेकिन अधर्म करते रहते तो तत्वज्ञान में रुचि नहीं होती, तत्वज्ञान उनको पचता नहीं। मूर्ख हृदय न चेत यद्यपि गुरु मिले बिरंची सम, ब्रह्मा जी जैसा गुरु मिले लेकिन जिसको अधर्म में रुचि है उसको फिर फिसल जाता है। मैं मिलियनर बनूं, बिलियन ट्रिलियनर बनूं, लेकिन वो सुसाइड करके मर गए कई मिलियनर, कई बिलियनर, बड़े बड़े 8 तो बड़े धनाढ्य थे और उनकी बड़ी दुर्गति मैं कई बार सुनाता भी रहता। तो जिस वस्तु में आसक्ति उस वस्तु को बलपूर्वक त्याग दे तो अधर्म की जड़ें कटती है। सकाम भावना से माघ महीने का स्नान करने वाले को मनोवांछित फल प्राप्त होता है, लेकिन निष्काम भाव से कुछ नहीं चाहिए, खाली भगवत प्रसन्नता, भगवत प्राप्ति के लिए माघ का स्नान करता है तो उसको भगवत प्राप्ति में भी बहुत बहुत आसानी होती है। सामर्थ्य के अनुसार प्रतिदिन हवन और एक बार भोजन करे माघ मास में। रसोड़े वाले सुन रहे हैं, वासु भाई और उनके रसोड़े वाले साथी माघ मास में एक बार भोजन करें। 3-3 बार खाना ये आध्यात्मिक जगत में, और बच्चों के लिए 3-3 बार भोजन बुद्धि मोटी बना देगा। माघ मास में जरा नाश्ते वास्ते से बच जाओ, बच्चे 2 टाइम भोजन करो। लिखा तो 1 टाइम है लेकिन फिर भी 2 टाइम कर सकते हैं। 27 जनवरी से 25 फरवरी तक माघ मास की तपस्या। नाश्ते वास्ते का चक्कर बंद। माघ मास में पति पत्नी के संपर्क से दूर रहने वाला व्यक्ति दीर्घायु रहता और संपर्क करने वाले की आयुष्य नाश होती। भूमि पे शयन नहीं तो गद्दा हटाकर सादे बिस्तरे पर, पलंग पर। असमर्थ जितना हो
धन में, विद्या में जितना भी कमजोर हो, असमर्थ हो, उतना ही उसको बलपूर्वक माघ स्नान कर लेना चाहिए, तो धन में, बल में, विद्या में बढ़ेगा। माघ मास का स्नान असमर्थ को सामर्थ्य देता है, निर्धन को धन देता है, बीमार को आरोग्य देता है, पापी को पुण्य देता है, निर्बल को बल देता है। माघ मास में तिल, उपटन स्नान मिक्सी में पिस जाते हैं, वो थोड़ा पानी में घोल बना के शरीर को मलकर फिर तिल और जौ, वो पुण्यदायी। मैंने आज उपटन से स्नान किया, कल भी उपटन से किया था। उपटन स्नान और तर्पण, हवन, दान और भोजन, भोजन में तिल का भी थोड़ा, वो कष्ट निवारक है। स्वामी रामतीर्थ अमेरिका गए थे, तो ये धार्मिक विधियों से विद्यार्थी जीवन में ही पवित्र हो गए थे, तो उनको तड़प हुई थी ईश्वर प्राप्ति की। जब ईश्वर प्राप्ति की उनको तड़प हुई थी, तो जिसको जो पाने की तड़प होती है उसको देर सबेर वो स्थिति मिल जाती है। विल फाइंड ए वे, जाको जा पर सत्य स्नेहु, सोता ही मिले नहीं कछु संदेह। तो ईश्वर पर स्नेह था तो ईश्वर मिले, आत्मज्ञान हुआ। ओम ओम आनंद। जब अमेरिका गए तो पूरा अमेरिका जहां जहां प्रवचन करते तो लोग उनको देखकर उनके भगत बन जाते थे, उनको स्नेह करते थे, क्योंकि राम तीर्थ ने सार तत्व का, सच्चा सुख का खजाना पा लिया था। तो उनकी आंखों से, ब्रह्मज्ञानी की आंखों से, वाणी से, उनको छूकर आने वाली हवा से जो दिव्य वाइब्रेशन परमाणु निकलते हैं, उन्होंने अमेरिका वासियों को आनंदित कर दिया। जैसे हिंदुस्तानी सत्संग में आनंदित होते ना, कहीं भी जाओ, ये दिलीप भैया आ गए अमेरिका से भागे भागे, वो वेस्ट इंडीज से, अमेरिका से भी दूर है, तो वो बोलते थे, हाँ आई एम किंग ऑफ किंग, हम राजाओं के राजा हैं, सम्राट के सम्राट हैं। तो स्वामी राम तीर्थ अमेरिका के राष्ट्रपति उनके दर्शन करने आए, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे। तो रूजवेल्ट ने उनके चरण छुए और बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि मुझे जो पीस आज मिला है, शांति मिली है, अद्भुत है। लेकिन आप बोलते हैं कि मैं राष्ट्रपतियों का राष्ट्रपति हूं, राजाओं का राजा हूं, किंगों का किंग हूं। सॉरी, माफ करना, एक्सक्यूज मी, आई कांट अंडरस्टैंड। मैं समझ नहीं पाता हूं कि आप किंग ऑफ किंग, राष्ट्रपति ऑफ राष्ट्रपति, आपके पास तो कुछ है नहीं, 2 जोड़ी कपड़े हैं और सिर पर कैप भी नहीं है। बोले इसीलिए मैं राजाओं का राजा हूं, तुमको तो सब चाहिए तभी भी इतने राजाओं के राजा नहीं हो। मेरे को कुछ न हो फिर भी मैं अपने आप के राजाओं का राजा हूं। राजा जितनी खुशी नहीं भोगते, उससे भी ज्यादा खुशी मेरे पास है। राजा इतने निश्चिंत नहीं जितना मैं निश्चिंत हूं, क्योंकि आई हैव नो डिजायर। जिसको डिजायर है, इच्छाएं है, वो राजा होते हुए भी नौकरों का भी गुलाम है, वोट बैंक का भी गुलाम है, और 5 साल के बाद क्या होगा उससे भयभीत है। हमारा तो हर समय मौज, अभी भी आनंद, और शरीर छूट गया तो महा आनंद स्वरूप ईश्वर में लीन हो जाए। तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट उनकी बात सुनकर बड़ा सूझबूझ का धनी बन गया। मैं कल सुबह बताया था कि भोगी लोग जो संसार की सुविधाएं एकत्रित करके सुखी होना चाहते थे,
जाते हैं, वे बेचारे धोखे में रह जाते हैं। सोने की लंका भी बना लोगे तभी भी निर्दुख नहीं होते, और रावण भी दुखी होकर मर गए। तो आप सोने की लंका तो क्या, सोने का अपना हाउस भी नहीं बना सकते। अगर सोने का हाउस बनाया तो इनकम टैक्स वाले सरचार्ज और ये कर करके आपका सब कुछ खींच लेंगे। सोने की लंका बन जाए, हिरण्याकश्यपु ने सोने का हिरणपुर बनाया, रावण ने सोने की लंका बनाई, तभी भी संसारी चीजों से सुखी होने में वे लोग विफल हो गए। तो भोगियों की तो हालत समझ में आ गई। कुछ होते समाज को परिवर्तित करके सुखी होना चाहते, वो समाज सेवी संस्थाएं, समाज सेवी लोग होते। कुछ होते समाज को बदलकर सुखी होने का व्यर्थ परिश्रम करते। न परिस्थितियां बदलनी है, न समाज बदलने हैं, न रीत रिवाज बदलने। अपने दिल को बदलो ताकि अभी सदा के लिए सुखी हो जाओ। अन्यथा परिस्थितियां बदलकर कोई लंबा समय सुखी नहीं रहा। समाज के बदल के कोई लंबा समय समाज सुखी हो, ऐसा हमने नहीं देखा। सुविधा मिल सकती है, सुविधा में और सुख में फर्क है। सुविधा एक आदत बन जाएगी और असुविधा ज्यादा दुख देगी। सुविधा को सुख मान बैठते, अमृत उसे मानते कि मृतक भी जीवित हो जाए। जैसे राम जी ने कहा कि अमृत की वर्षा करो तो मृतक बंदर जीवित हो गए, ऐसे ही सुख उसे मानते कि दुख भी उसमें सुख हो जाए। ऐसा सुख तुमने देखा ही नहीं, जिसको बोलते आत्म सुख। इसको सुविधा की अनुकूलता, इसी को सुख बोल देते। वास्तव में ये हर्ष है, जितना हर्ष उतना शोक। तो नानक जी कहते हैं हर्ष शोक जाके नहीं, ये मिला हा 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 हा, तो उतना ही हु होगा। हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्तता ही ते जा। जिसको हर्ष और शोक नहीं, वैरी और मित जिसको समान है, वो मुक्त आत्मा है। तो मुक्त आत्मा बनने के लिए वस्तुओं को बदलना नहीं है, वस्तुओं को खींचना नहीं है, पकड़ना नहीं है। तो प्रारब्ध वेग से अनुकूल वस्तुएं आ जाती, न चाहो तो भी प्रतिकूलता आती रहती, न चाहो तो भी यश आता रहता, और न चाहो तो भी अपयश आता रहता। ये तो संसार के ताने बाने चलते रहेंगे। उनसे भिड़ना या भागना या चिपकना निरी मूर्खता है। हा हा हा, सुगंधित है, हे भगवान रोज मिला करे। बंद गए, आया तो उपयोग कर लिया, वाह वाह, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। अपने आप की अंदर की मधुरता से, ये आपके अंदर के सुख से इनका महत्व, नहीं तो कुछ भी नहीं। आप इससे प्रभावित होकर इसको महत्व देते, तब ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो सुख में फंसता नहीं और दुख से उद्विग्न नहीं होता, ऐसा पुरुष परम पद को पा लेता है। सुख स्वप्ना दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों भी तन दीजिए, अपने आत्मा को पहचान। तो आत्मा को पहचानने के लिए एक सुंदर तरीका, बिल्कुल सहज तरीका, सरल तरीका मिला है अपने को, कि आप सोते तो हैं, और सोते तो नीरा अज्ञान होता है, अंधकार होता है, कुछ भी पता नहीं चलता नींद में। और सोते हैं जैसी विचारधारा लेकर, उसी विचारधारा को लेकर उठते हैं। मैं थका हूं सोच के सोए तो सुबह उठे, क्यों बच्चा खाई दो, थका। मैं दुखी हूं तो दुखद चेहरा लेकर उठेंगे। तो सोते समय जो चिंतन करके सोते हैं, वही चिंतन गहरे मन में जाता है, और फिर ऐसा ही मन बन जाता है। वे लोग बहुत भारी गलती करते हैं। दुख का निमित्त आया, प्रतिकूलता को हम दुख बोलते, अनुकूलता को हम सुख बोलते। जैसे अभी ये फूल आए,
और प्रसाद आया, तुलसी आई, हम प्रसन्न होंगे। कोई अंडा ले आया, शराब ले आया तो हम नाराज होंगे। ऐसे अंडे वालों के लिए तुलसी बुलसी ले जा रहे, छोड़ो भगतड़ा बना यार, चिकन लाते, कुछ ब्रांडी लाते, तो उसको वो चीज सुख देती है। तो जिसको अनुकूलता मिलती है उसको उसमें सुख का भास होता है। और प्रतिकूल वेदनियम दुखम, तो अनुकूल परिस्थितियां सुख देती है, प्रतिकूल परिस्थितियां दुख देती है। अनुकूल परिस्थितियां चली जाती तो दुख देती है, प्रतिकूल परिस्थितियां चली जाती तो सुख देती है। तो ये परिस्थितियां तो आती रहेगी, जाती रहेगी, और सुख दुख मन में उत्पन्न होता रहेगा। लेकिन बेवकूफी से मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, ये आदत बन जाती तो सुखी दुखी अपने को मानने से परिस्थितियां तो अनुकूल प्रतिकूल हो के चली जाती, लेकिन मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये आदत बन जाती तो मरने के बाद भी सुखी दुखी की थप्पड़े खाते रहते। ध्यान देना, बहुत बड़े घाटे से बचना हो तो दुखद अवस्था आए तो मैं दुखी हूं नहीं, दुख मन में आया है, मैं उसको जानता हूं। हाय हाय, इसके बदले में तुम जितने मेरे को लड्डू खिलाओ उतने कम है, जितनी मिठाई खिलाओ उतनी कम है, जितनी भी मेरी खुशामद करो उतनी कम है। खाली इतनी बात से बीमारी आई तो शरीर और दुख हुआ तो मन को, न बीमारी से जुड़ो न दुख से जुड़ो। तुम तो जिससे बिछड़े नहीं हो उसी से जुड़ते जाओ। बीमारी को भी तुम जानते हो, बीमारी नहीं थी तभी तुम थे, बीमारी आई तभी तुम हो। दुख नहीं था तभी तुम थे, और दुख आया है तभी तुम हो। दुख चला जाएगा तभी तुम रहोगे। तो दुख के अभाव में तुम थे, दुख था तभी तुम थे, और दुख चले गए तभी तुम थे। तो तुम दुखी और सुखी, बीमार और तंदुरुस्त नहीं हो। बीमार तंदुरुस्त शरीर है, दुख और सुख मन में है। तुम उनको जानने वाले आत्मा हो, परमात्मा के हो। मैं आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, प्रभु का हूँ। ये खाली खबरदारी रखी। आपको दुखी होने जाना नहीं पड़ेगा, सुखी होने जाना नहीं पड़ेगा, वो तो आते रहते हैं। केवल उनसे जुड़ने की जो गंदी आदत पड़ी हुई है कई जन्मों की, उस आदत को, मेहनत नहीं, खाली सावधान है। दिलीप को कोई मोहन बोले, कोई सिंधी बोले, कोई अमेरिका का बोले, लेकिन मैं दिलीप हूं ये मानने में क्या मेहनत है? ये तो है ही है। ऐसे ही मैं साक्षी हूं, मैं दुखी नहीं हूं, मैं सुखी नहीं हूं, मैं बीमार नहीं हूं, तंदुरुस्ती नहीं हूं। इन सब परिस्थितियों को मैं जानने वाला हूं। ये मानने में क्या देर लगती? मैं मिस्टर दलाल हूं, माय सरनेम इज दलाल, डॉक्टर दलाल हूं, तो ये मानने में क्या? मैं आशाराम बापू हूं, ये मानने में क्या मेहनत है? मैं मनुष्य हूं, ये मानने में कोई मेहनत है क्या? अरे ऐसे ही मैं दुख का, सुख का, बीमारी का, तंदुरुस्ती का भोगता नहीं हूं, दृष्टा हूं। नहीं तो मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, ये दुख सुख तो चले जाएंगे, लेकिन वो आदत वाला जीव भटकता रहेगा। मरने के बाद भी दुखी सुखी होता रहेगा, और दुख से बचता रहेगा, डरता रहेगा, और सुख का लंपट उड़ता रहेगा, और कई गर्भों में जाएगा। अगर वैसी आदत आ गई, मैं दुखी और सुखी नहीं हूं, उसको जानने वाला हूं, तो साक्षी स्वरूप आत्मा परमात्मा की तरफ चलेगा। तो एक ये निर्णय कर लो कि अब हम दुख से, सुख से, बीमारी से, तंदुरुस्ती से जुड़ने की बेवकूफी निकाल देंगे। पुरानी आदत है, लेकिन सावधान हो जाओगे तो निकल जाएगी। दूसरा क्या करना है कि रात को हम सो जाते हैं तो कुछ नहीं पता चलता अंधकार में। अब रात्रि की नींद तो करते ही है, खाली रात्रि की नींद को हम योग में बदल दें।
6 घंटे 5 घंटे सोते तो हैं ही है। तो नींद को योग में बदलने से हमारी निद्रा समाधि हो जाएगी और कर्म में आसक्ति और कर्ता भाव छोड़कर ईश्वर प्रीति के लिए कर्म करे तो कर्म में योग हो जाएगा। तो जागृत में कर्म को योग बना दे और सोने में निद्रा को योग निद्रा बना दे, बड़ी आसानी से आत्मज्ञान हो जाएगा, ब्राह्मी स्थिति आ जाएगी। ज्यो ज्यो ब्राह्मी स्थिति के नजीक जाओगे त्यों त्यों संसार खींच के तुम्हारे नजीक आता जाएगा। अभी संसार की सुविधा और संसार में यश पाने के लिए भागा दौड़ करते, यश टिकता नहीं है और गड़बड़ी अपयश और ये मिटता नहीं। अगर उसमें आ गए तो अपयश आया तो तुमको लगेगा नहीं, अपयश करने वाले थक जाते। पिछले 4-4.5 साल से लगे थे अपयश करने वाले, लेकिन सब के सब बंदे थक गए। लेबोरेटरी ने भी जांच रिपोर्ट में दिया कि आश्रम में कोई तांत्रिक नहीं है और बच्चों के साथ कोई ऐसा तांत्रिक प्रयोग नहीं हुआ, आदि आदि लंबा रिपोर्ट है। हाई कोर्ट ने भी दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा विस्तार से जजमेंट दिया। वो जजमेंट पढ़कर लोगों को आश्चर्य होता कि सुप्रीम कोर्ट इतना लंबा जजमेंट लिखता नहीं, ये कैसे लिखा उन्होंने। सत्य के पक्ष में लंबा विस्तार से जजमेंट लिखा। कितना बढ़िया जजमेंट दिया वो मैं अभी मेरा विषय नहीं है और फिर ये समय भी नहीं। फिर जो बच्चों के तरफ से विरोध पक्ष के वकील थे और बड़े ऐसे हैं, बड़े कड़क हैं, ये हैं, जब हमारा आखिरी में हमारा साक्षी था तो उन्होंने जो सवाल पूछे, जो जवाब मिले, तो विरोध पक्ष के वकील और जांच कमीशन वाले जज और दूसरे सब के सब इतने अहोभाव से भर गए कि विरोध पक्ष के वकील को कहना पड़ा कि आश्रम में तांत्रिक नहीं होता, मैं मानता हूं। उन्होंने माना, जितना कुप्रचार के कारण उन्होंने उल्टा मान लिया था, उतना ही सही बातें सुनने समझने से उनको हो गया। तो आप अपने ईश्वर में रहो, फिर आपकी पढ़ाई चाहे 3 पढ़े हो, बड़े बड़े जज, बड़े बड़े वकील और बड़े बड़े विरोध पक्ष वाले भी आपकी सत्यवाणी से प्रभावित हो जाएंगे। अभी कुछ नए लोग आए इसलिए मैं दोहराता रहता हूं। मुझे समाचार भेजा गया कि आपको साक्षी में आना पड़ेगा, तो मैं क्या सबका साक्षी हो जाए उन दिनों में मेरे को बताना, तो मैं समय निकाल के आ जाऊंगा। तो वो त्रिवेदी पंच वाले सहमत हुए, तो सबका 210 आदमी का हो गया बयानबाजी। हमारे को संदेशा दिया तो 11 बजे बापूजी आए तो अच्छा है। मैं क्या नहीं, मैं 12 बजे आ सकूंगा। उन्होंने हाँ बोला तो मैं 12 से 5 मिनट पहले पहुंच गया। एक बंगला था, उसी में थे सब, सबकी कुर्सी लगी थी, मेरी भी, उनको भी पास में, सब जैसे मीटिंग में बैठते हैं ऐसे। बोले बापूजी यहाँ ईश्वर की कसम खाकर लोग बोलते हैं, इसलिए यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता, इससे बड़ा झूठ हो भी नहीं सकता है। बापूजी आप गाय पालते हैं और गायों का पालन पोषण करते हैं, कितनी गाय? मैं क्या बहुत है? बोले लिखो असंख्य गाय है। मैं क्या असंख्य नहीं है, संख्या है 5000 की। बोले तो 5000 की संख्या असंख्य हुआ ना? मैं क्या नहीं, असंख्य तो वो होता है जिसकी संख्या हम गिन नहीं सकते। 5000 की तो गिनी गिनाई संख्या है, असंख्य नहीं। आप 5000 लिखवाओ। 5000 गायों का हम पालन पोषण करते। मैं क्या नहीं, हम पालन पोषण नहीं करते, वे हमारा पालन पोषण करते। जब सत्य हम बोल रहे को है तो फिर गाय को झूठ लिखाना, गाय के ऊपर क्यों मेहरबानी अपनी लिखवाएं? बापूजी विद्या कितने प्रकार की होती है?
हम धनुर्विद्या, वेद विद्या, शिल्पी की विद्या, ड्राइविंग की विद्या, फूल बनाने की विद्या, खेती, सब विद्या है। मैंने कहा हम तो आत्मा परमात्मा ब्रह्म विद्या जानते, बाकी कितनी विद्या है खोजते फिरें और करते फिरें, अपना क्या उससे लेना देना। तो बोले बापू तांत्रिक विद्या भी होती है, आपको पता है? मैं क्या हाँ है। वो क्या होती है? मैं क्या लोकतंत्र, गणतंत्र, ऐसे मंत्रों के लौकिक उपलब्धियों वाले मंत्र के समूह को तंत्र बोलते हैं। और ये मैं आपको बोलता हूं, वहां तो मैं नहीं बोल पाया कि किसी बच्चों का कलेजा निकालना और उसकी बलि देना और फिर वो करना, ये सब बकवास है। ऐसा मैंने अपनी 75 साल की उम्र में नहीं देखा। 10 दिन पहले मैं 73 साल का था, 10 दिन में मैं 75 साल का हो गया, क्योंकि पुरानी बंदियां मिली तो 1941 का जन्म के बदले 1939 का जन्म साबित हुआ, तो 75 का हो गया मैं। 10 दिन पहले मैं 73 साल का था, अब बंदियां निकल आई पुरानी तो 75 के हो गए। तो मैंने अपने 50 साल साधुताई की तरफ लगे, उसमें कभी ऐसा देखा सुना नहीं कि बच्चों को बलि दिया जाता है या तंत्र में, ऐसा मैंने देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, कोई शास्त्र में भी नहीं पढ़ा। ये तो धर्मांतरण वाले हिंदू समाज को हिंदू साधुओं के प्रभाव से दूर करने के लिए अल्लाह करते कि तांत्रिक भी इतने ऐसा नहीं कर सकते, किसी बच्चों की बलि दे, ऐसा नहीं होता है, संभव ही नहीं है। जहां तक मेरा मान, कोई एक भी साबित करके दिखा कि किसी ने किसी सिद्धि के लिए बच्चे की बलि दी हो, हिंदुस्तान में नहीं सारे वर्ल्ड में साबित करके दिखा, मैं उसको इनाम दूंगा। ऐसे ही कुप्रचार किया है कि बच्चों की बलि देते हैं, तंत्र में ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है। तंत्र शास्त्र तो शिव जी के कृपा प्रसादी का एक हिस्सा है। मंत्र, तंत्र, यंत्र, लौकिक विद्या है उसमें। मैं क्या, हम तो भाई ये नहीं जानते। तो फिर बोले बापू जी, आदमी पैदा होता है तो भी कुछ कर्म कांड के लिए, और मरता है तभी भी सिंदूर चाहिए, नारा छड़ी चाहिए, नारियल चाहिए, पूजा की सामग्री चाहिए। तो मैं समझ गया कि जब बच्चे पानी से ऊपर आए थे तो सियार ने अथवा कुत्तों ने बच्चों के शव को कुछ किया था, ये मैंने सुना था। फिर वो मीडिया वालों ने वहां नारियल और नाड़ा छड़ी और सिंदूर बिंदूर रखकर और प्रचार किया कि यहाँ बलि दी गई है, फलाना दिया गया। तो मुझे ध्यान हो गया। तो बोले वो मरते समय भी ये चीजें चाहिए पूजा की, और जन्मते समय, ये आप मानते हो? मैं क्या, ये हमारा विषय नहीं है। जन्मते समय नारा छड़ी चाहिए, सिंदूर चाहिए, ये चाहिए, या मरते समय ये चीजें चाहिए, ये हमको पता नहीं। और हम अपने आश्रम में नारा छड़ी और सिंदूर बिंदूर रखते नहीं है, और हमें इसका पता भी नहीं है। कर्मकांड का विभाग है। जन्मते समय ये पूजा पाठ करना है, मरते समय ये चीजें चाहिए, इस विषय में हम नहीं जानते, और न हमारे आश्रम में रहे। तो सुनार की 100, लोहार की 1, 210 लोगों का जो कुछ अनर्गल विलाप था सब करते गया। फिर ये पूछा कि बापू आपके आश्रम से निकले हुए लोग बोलते हैं तांत्रिक होता है, ये होता है, ये निकले हुए लोग। मैं क्या, जब निकले तब नहीं बोले, जब ये कुप्रचार हुआ तब वो आए और पैसे मिले तो बोल दिया। और फिर भी तो बोले आश्रम से। मैं क्या, देखो 40 साल से इतना बड़ा आश्रम है, 400 उसके शाखा है, 40 साल से आश्रम चल रहा है, लाखों करोड़ों लोगों के संपर्क में, और 15-20 बगावती लोग निकल आए, तो संख्या कितनी कम है ये आप बताओ। 40 साल में 15-20 गद्दार निकल आए तो ये संख्या कम है कि ज्यादा है? वंडरफुल, वंडरफुल। 40 साल से आश्रम चल रहा है और 15-20 गद्दार लोग निकल आए, तो बागी बोलते हैं उसको, बलवाखोर बोलते हैं। तो गुजरात में भी बलवाखोर कई निकलते रहते, पंजाब में भी निकलते रहते, और देश में तो कई निकलते रहते।
कंपनियों में भी निकलते रहते, मारुति में भी हजारों उनके मजदूर इनकलाब जिंदाबाद वाले निकले। तो मेरा 40 साल और इतनी बड़ी संस्था और 15-20 गद्दार लोग निकले, तो संख्या कितनी कम हुई। और वे लोग आरोप जब निकले तब आरोप नहीं लगाते, कई वर्ष पहले निकल गए, और जब ये कुप्रचार हुआ तो उनको पैसा मिला तो उन्होंने कुछ लगा दिया और उनका साबित नहीं हुआ। तुमने देखा है? नहीं। बोले हमने सुना है। तांत्रिक करते हुए तुमने कभी किसी को देखा? बोले नहीं, हमने सुना है। हाँ, मोर का पंख है। अरे मोर पंख या चावल या कोई तांत्रिक होता है क्या रानी? तो ऐसे ऐसे जो निकाल दिए गए या निकल गए, उन्होंने जाकर कुछ का कुछ बका तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रही। तो आप ईश्वर में आ जाओ, फिर आपके द्वारा कुछ बुरा नहीं होगा। फिर भी कोई आपकी बुराई करता है तो आपके हृदय में पीड़ा नहीं होगी। और बुराई करने वाले कई अभी भी जेल में है, कईयों पे केस चल रहे उन्हीं के लफड़ों के। हमारा तो ऐसे का गोली लगवा दी, ये हो गया, वो हो गया, 307 हो गया, कितना कितना बोले। मेरे पास तो कुछ भी नहीं आया, और उनके ऊपर तो और भी उन्हीं के। तो आप जो भी किसी को सताने के लिए कर्म करते हैं या बदनाम करने के लिए, तो घूम फिर के उन्हीं को नुकसान होता है। तो आप ईश्वर में आइए, कर्म को कर्म योग बना दीजिए, निद्रा को योग निद्रा बना दीजिए। तो निद्रा को योग निद्रा कैसे बनाए? सोते तो हो, रोज सोते हो, तो पश्चिम के तरफ उत्तर के तरफ सिर करके न सोए, पूर्व अथवा तो दक्षिण के तरफ सिर करके सोए। धन धान्य में बरकत चाहिए तो दक्षिण को सिराना, और यश और ज्ञान चाहिए तो पूर्व को सिराना। कैसा ज्ञान है? सोए तो बिस्तर पर सोने के पहले कमरे को शुद्ध पवित्र कर दे। गोचंदन अगरबत्ती से अथवा गाय के गोबर के कंडे से धूप धूप कर दिया, दिया विया जला दिया कभी। हाँ, हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम 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 अंतर्यामी ओम 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 ओम। ओम 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 तुम्हारी रग रग पावन हो जाएगी, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, पेट की तकलीफें भाग जाएगी, दिमाग की कमजोरी दूर हो जाएगी। हरि ओम 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 प्रभु ओम, प्यारे ओम, मेरे ओम, हरि ओम 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 हरि ओम प्रभु ओम, प्यारे ओम ओम। धूप बत्ती से सात्विक वातावरण हुआ, भगवान नाम से भगवती वातावरण हुआ। फिर आप लेट गए, 5-6 घंटा शरीर से कोई काम नहीं लेना है। शरीर पंच भौतिक है, 5 भूतों के हवाले। मन, बुद्धि और अहंकार ये सूक्ष्म 5 भूतों का है, उनके हवाले। अष्टधा प्रकृति। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा के हवाले हो रहा हूँ। मैं परमात्मा में विश्राम कर रहा हूँ। ओम शांति। ओम प्रभु जी, ओम साईं, ओम प्यारे जी, ओम ओम आनंद, ओम ओम। बस ऐसे करते करते थोड़े दिनों में आपकी नींद योग निद्रा हो जाएगी।
6 घंटे नींद तो करोगे ही 5-6 घंटे, लेकिन वो भक्ति में गिनी जाएगी। और योग निद्रा होने से जो तमस और अंधकार की नींद मिलती थी वो भगवती नींद हो जाएगी। दाढ़ी की दाढ़ी, बाबा का बाबा, नींद की नींद और 6 घंटा भक्ति। और सुबह जब उठो तो मैं परमात्मा से उठाऊं। परमात्मा शांत रूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है, हर परिस्थिति को जानने वाले और मेरे आत्मा है, हर समय है, हर स्थान पर है, हर हमेशा। इसीलिए आपका नाम हरि। ओम मना आत्म रूप में हो। आजकल अब मैं मन में आ रहा हूँ, बुद्धि में आ रहा हूँ, अहम में, शरीर में। ऐसा करके आप शरीर में आए। और बीच बीच में दिन में शरीर में, मन में कुछ गड़बड़ी हो तो मैं परमात्मा में आया। जब रात को 6 घंटे परमात्मा में रहोगे तो दिन में बार बार परमात्मा में पहुंचना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। जब कर्म करोगे तो कर्म में भगवान की प्रीति तो सबके भलाई के सद्भाव आ जाएंगे। और आप किसी का भला सोचते तो सामने भी आपकी भलाई का भाव आएगा। आप किसी को ठगना चाहते तो आपको भी कोई बड़ा ठग मिलता है। आप जो देते हैं घूम फिर के आपके पास आता है। एवरी एक्शन क्रिएट इन रिएक्शन। तो दिन भर के काम में बार बार भगवान के नाम की स्मृति किया तो आपका कर्म योग हो जाएगा। कर्म बांधने वाला नहीं होगा, मुक्ति करने वाला होगा। आपका कर्म की जाल को काटने वाला हो जाएगा। तो जीवन में न भोगी बनना है, न समाज सुधारक बनना है, न समाज बदलना है। अपनी समझ बदल के सदा के लिए परम सुखी हो जाना है। समाज बदलना तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। परिस्थितियां सभी बदलना तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। और सारी सुविधाएं पाकर सुखी हो जाना तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। लेकिन परमात्मा में विश्रांति पाना रात को सोते समय तुम्हारे हाथ की बात है। और दिन में बार बार परमात्मा के रस से आपका जीवन कर्म योग और रसीला बनना तुम्हारे हाथ की बात है। और मरने के बाद भी मुक्त हो जाना तुम्हारे हाथ की बात है। जीते जी भी सुख दुख से मुक्त होना तुम्हारे हाथ की बात है। जो तुम्हारे हाथ की बात है वो तुम कर लो तो जो भगवान के हाथ की बात है वो जरूर कर लेते हैं, देर भी नहीं करते। अब एक कहानी, कभी कहानी समझने के लिए भी होती है। भगत गया बांके बिहारी के मंदिर में, प्रभु जी मुझे सुखी कर दो। तो प्रभु जी तो राजी लो, सुख चाहिए तो हम जरा सब मीठी नजर डालेंगे तो सुखी हो जाओगे, जरा मुस्कान भरा हमारा रूप देखोगे तो सुखी हो जाओगे। प्रभु जी हमें सुख चाहिए। तो प्रभु जी तो प्रसन्न हुए, चलो ग्राहक मिल गया। जो सुख स्वरूप है उसी का नाम भगवान है। शुद्ध सुख का नाम ही भगवान है। मनुष्य की मांग का नाम भगवान है। मनुष्य सुख चाहता है लेकिन बेवकूफी मिश्रित सुख भगवान उसको पसंद नहीं करते। प्रभु जी हमें सुख चाहिए, चलो ठंडी मीठी हवाओं का सुख ले लो, सुगंधित पुष्पों का सुख ले लो। बांके बिहारी लाल की जय। वातावरण का सुख ले लो, आरती का सुख ले लो। और मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, वो सुख ले लो। नहीं प्रभु ये तो सब ठीक है लेकिन मुझे सुख चाहिए, बेटा चाहिए। तो ठाकुर जी ने सोचा कि ठहरो, बेटा चाहिए तो इसके भाग्य में है कि नहीं है। व्यवस्था देखनी है ना सृष्टि की। तो बोले भाग्य में हो चाहे नहीं हो, आप तो मेरे को दे दो। ठाकुर जी सोचे दें तो कैसे दें, फाइल को कैसे उलट पलट करें, मार्क्स कैसे बढ़ाएं। इतने में बोले 1 साल में दे दो। लो ठाकुर जी को बंधन में डाल दिया। और बेटा सुंदर होना चाहिए, मुझे पत्नी मिले और पत्नी सुंदर होनी चाहिए, सुंदर भी और कोई उसके ऊपर बुरी नजर भी ना करे। अब ठाकुर जी ये सब व्यवस्था
कब जमाएंगे? मुझे पति चाहिए, शादी हो लेकिन लड़का अच्छा हो, शेर हो, मेरे कहने में चले। अब ठाकुर जी करे तो क्या करे? जो पति मजबूत होगा, शेर होगा, तो तुम्हारे कहने में कैसे चलेगा? बापू शेर है तो मई के कहने में चलेंगे क्या? अब कहने में चले बोले ये तो भोंदू है, ये तो जट्टा है एकदम। और सुंदर पत्नी मिले कोई देखे नहीं। अब ठाकुर जी से सुख चाहिए कि तुम्हारी बेवकूफी की मान्यता चाहिए, इसलिए फिर बेवकूफी की मान्यताओं के अनुसार ठाकुर जी कर करके भी क्या करें। इसलिए ठाकुर जी बोलते भाई ठीक है, आते जाओ, दर्शन करते जाओ, कभी तो सुधरोगे, सत्संग में पहुंचोगे तब समझोगे। मुझे परेशान करने मत आओ, खुद परेशान मत हो। बांके बिहारी के मंदिर में जा रहा था कोई दर्शन करने को, और कबीर जी की नजर पड़ी कि अरे यार ये तो बड़ा समझदार साधक है। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मैं बांके बिहारी का दर्शन करने जा रहा हूँ, मेरा नाम धर्मदास है और मैं रीवा जिले का हूँ, मध्य प्रदेश का, और हर साल भगवान के दर्शन करने आता हूँ। तो कबीर जी ने उसकी आंखों में झांका। बोले भगवान के दर्शन हर साल करने पड़ते? भगवान के दर्शन तो एक बार हो जाए तो बस पूर्णता होगी, हर साल भगवान के दर्शन करना पड़ता है। तो आप भगवान के दर्शन करते हो कि मूर्ति के दर्शन करते हो? बड़ा भेदक सवाल कर दिया कबीर ने। धर्मदास समझदार था, भक्ति थी उसकी। बोले हाँ, भगवान के दर्शन तो एक बार हो जाए तो बस। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावई निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल ये है कि जीव आत्मा को अपना सहज परमात्मा स्वभाव की प्राप्ति हो जाए। तो ये भगवान के दर्शन नहीं, ये मूर्ति के दर्शन है। आप ठीक कहते हो कबीर जी, आप ठीक बोलते हो। मूर्ति के दर्शन तो भगवत दर्शन करना बाकी है। बोले हाँ बाकी तो है। अच्छा, मेरा नाम कबीर है और काशी में आओ तो कभी मिल लेना। कबीर जी चलते बने। धर्मदास ने सोचा कि ऐसा पुरुष भया जादू हणी मुझे जिये में जोगी तिन सामने के तो संभाला थी। जादू लगा दिया उनकी नजर में, एक तूफान मचा दिया। सोचते थे कि इनके पीछे चला जाऊं, खिंच खिंच के भाग के चला जाऊं। ज्ञानी पुरुषों में ऐसा आत्मिक चुंबकत्व होता है, भक्त उनके पीछे दौड़ने लगते हैं। यस, लेकिन सोचा कि रीवा में इतनी प्रॉपर्टी, इतने मकान, इतने खेत, इतने दुकान, ये वो, घर में कुछ कह के नहीं आया। कैसे करके अपने को रोका। कबीर जी जहां तक दिखते थे देखते रहे। फिर वो तो गए मंदिर में। अब क्या जाना, मूर्ति का ही दर्शन तो कर लिया है। घर गए तो मूर्ति की सेवा, बोलिए तो मूर्ति की सेवा है, भगवान की सेवा कहाँ हुई? भगवान कैसे, कहाँ है? करते करते रात को सोचते सोचते भी उसी विचार में तो संत के दर्शन, भगवान की मूर्ति के दर्शन ही सब। कैसे भी अपने को जल्दी जल्दी करते 6 महीने में उसने अपने को तैयार कर लिया। तो जाता हूँ। कबीर जी के पास गए। कुहुक भोजू। धर्मदास पहुंचे काशी में कबीर जी के पास, और कुहुक निहारने लगे कबीर जी को। परम भोजू। धर्मदास गए। महाभोजू ऊँगी गया था। सत्ताईस जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक बड़ा पुण्य अर्जन करने की तिथियां हैं। 21 फरवरी जया एकादशी, 22 फरवरी वराहा भीष्म तिल द्वादशी, अर्थात तिल का स्नान, प्रसाद, हवन, दान और भोजन में तिल 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 दीपक संपूर्ण व्याधियों से रक्षा करता है। ये ब्रह्म पुराण में लिखा है। पूरा माघ व्रत सामर्थ्य नहीं है तो 23 से 25 फरवरी 3 दिन माघ शुक्ला त्रयोदशी से पूनम स्नान दान व्रत पूर्ण फल देता है, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है।
तो आज का सत्संग की कैसेट को आप फिर से सुनोगे, विचारोगे तो विशेष लाभ हो सकता है। हरिओम 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 हरिओम। अब लाइन लगाने की जगह पर रेलवे से ही काम हो जाता है। तुम्हारा रात को सबको खिला पिला के फिर भगवान के मंदिर में जाती कि प्रभु दिन भर जो काम हुआ है आप ही की सत्ता से मन इंद्रिया शरीर चला है, आप ही ने करवाया है, कुछ अच्छा है तो आपकी सत्ता है, मेरी ना समझी और वासना से भूल हो गई तो माफ करना प्रभु मेरे देव, मुझे सतबुद्धि देना, हे हरि हे विठ्ठल ओम ओम ओम। ऐसा करके वो पुण्य आत्मा देवी इतना भाव विभोर हो जाती कि उनके आंखों से आंसू झरते। विनोबा भावे बालक थे, देखते थे। वो माँ की इस प्रार्थना पूजा से बड़े भाव में आ जाते थे। फिर माँ उठती और दही जमाती, तो मेरे विठ्ठल दही मेरा अच्छा जमा देना, विठ्ठल मेरा दही तुम ही जमाओगे, जामन डालते। वो विनोबा बालक थे, जब बड़े हुए तो बोले माँ ठाकुर जी को इसमें भगवान को खाए को घसीटते कि मेरी अच्छी दही जमा देना। दूध में दही डाल दिया, जामन होम डाल दिया, अपने आप दही जमती, इसमें भगवान अच्छी दही जमा दो, भगवान को खाए को घसीटती हो। अरे बोले विनया तेरे को पता नहीं है, मैं बोलूंगा विनोबा भावे, लेकिन उनकी माँ तो विनया ही बोलेगी। अरे विनया तुझे पता नहीं, भगवान की तो व्यवस्था है ना, दूध में दही डालते और जामन डालते तो दही जमता है, तो भगवान की व्यवस्था है। तो भगवान के नाम से जो हाथ में दही लिया तो वो भगवान के नाम, भगवान तुम्हें दही जमाना, ये बोलने में दही में भगवत भाव आता है ना, दही अच्छा जमता है कि नहीं, बोले हाँ दही अच्छा तो जमता है। तो बोल देखो भगवान के नाम में है ना शक्ति। विनोबा भावे बोलते हैं कि मेरी माँ के हाथ का दही जो था, मैं जेल में था और बड़ा प्रयत्न करके दही जमाता था, तो कभी खट्टा हो जाए, कभी पानी छोड़ दे, तो कभी जमे ही नहीं। लेकिन माँ के हाथ का जो दही था इतना सुंदर, रोज जम जाता था। तो भगवत संकल्प बड़ा काम करता है। तो आप जब भोजन बनाए तो हे प्रभु मेरा भोजन आपके योग्य हो जाए, माया आपका भोजन कर्म योग हो जाएगा। आप काम धंधा करते प्रभु, ये काम धंधा आपकी प्रसन्नता के लिए हो जाए, मैं छल कपट बेईमानी दगा न करूं, बस आपकी प्रसन्नता के लिए हो जाए, आपका काम कर्म योग हो जाएगा। मैं सत्संग करता हूं, उसके पहले मंगलाचरण होता है, भगवान का नाम सबके मंगल की भावना करके करता हूं, तो मेरा सत्संग करना कर्म योग है। सत्संग बिजनेस नहीं हो सकता है, और जो सत्संग को बिजनेस बनाते वो सत्संग नहीं होता, उनके द्वारा सत्संग निकल ही नहीं सकता, भाषण निकलेगा। एक घड़ी आधी में पुण्यात तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध, वो सत्संग से अपराध नाश होते हैं, सुनने वाले के पाप नष्ट होते हैं, अज्ञान नष्ट होता है, सुनने वाले का भला, और सुनाने वाला तो भगवान में डोलता है। तो कर्म को कर्म योग बना लो, नींद को योग निद्रा बना लो, बस हो गया। आयुष्य बीत रही है, कल इस समय अभी धरती पे जो घूम रहे हैं, कल इस समय होते इसमें से हजारों लोग मर जाएंगे, लाखों लोग मर जाएंगे। बोलो, पूरी धरती पे 2.25 करोड़ लोग रोज जन्म लेते हैं, तो मरते भी उतने ही होंगे, थोड़े बहुत कम ज्यादा, अभी उनको पता ही नहीं। और कल इस समय कब्रों में, शमशान में, कब मृत्यु किसकी आ जाए कोई पता नहीं। इसलिए करना है वो काम कर लो। गुरवाणी कहती है, करनू हतो सो ना कियो, पड़ो मोह के फंद, कह नानक समय रम गयो, अब क्या रो वतंद।
समय बीत जाएगा, ये करूं, मिलियनर बनूं। अरे सोने की लंका बनाएगा तो भी कंजर दुखी रहेगा। मिलियनर बनना क्या बड़ी बात, जख मार रहा है। सोने की लंका वाला भी रोता हुआ गया। अभी मिलियनर कहाँ सुखी है। मिलियनर बिलियनर हवा घुस गई भूत जैसी। मिलियनर के बापों का बाप है, वो खजाना मिल रहा है, गुरुजी दे रहे, वो पाले ना। कई मिलियनर तेरे आगे बबलू हो जाएंगे, शरीर में भूडे में खुश। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाए तो अंत में रोना ही पड़ेगा। जब सजा मिलती तो लोग रोते नहीं, सजा के योग्य जब काम करते ना उसी समय रोना चालू करो। अपराध की सजा मिलती तो रोते हैं, लेकिन अपराध करते समय ही रो। झूठ की सजा फिर गूंगा प्राणी बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा। अब भी झूठ बोलने से रो के आए, पेड़ बनने की तैयारी करवा रहा है मन। हे भगवान बचा दे। जो जरा जरा बात में झूठ बोलते ना, फिर वाणी नहीं मिलती। जैसे अड़सिए होते हैं, कहाँ वाणी है। सांप कहाँ वाणी है, कहाँ बोल पाते बेचारे। और उससे कम पाप है तो टै 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 करते रहते, मेढक मेढक। मछलियां कहाँ बोलती। जो झूठ बोलते ना उनको फिर वाणी बोलने की नहीं मिले, ऐसी योनि में चले जाते। इसलिए झूठ बोलने से बचना चाहिए। बदू बराबर છે बदू। हम पेलो सफेद झूठ बोले छे तो तू શું કાળું झूठ बोले छे। संसार रूपी समुद्र तर जाएगा और उपाय कोई नहीं, यही परम उपाय है। हे राम जी, जिस देश में संत जन रूपी वृक्ष नहीं है और जिनकी फलों सहित शीतल छाया नहीं है, उस निर्जन मरुस्थल में एक दिन भी न रहिए। हे राम जी, संत जन रूपी वृक्ष हैं जिनके स्निग्ध और शीतल वचन रूपी पत्ते हैं, और प्रसन्न होना सुंदर फूल के समान है, और निश्चय उपदेश रूपी उनका फल है। जब यह पुरुष उनके निकट जावे तभी महामोह रूपी तप्तता से छूटेगा और शांति पाकर तृप्त होगा। तभी तीनों को पाकर अघावेगा और सब दुखों से मुक्त होगा। हे राम जी, न धन हे राम जी, न धन से भला होता है, पूरा करो। हे राम जी, न धन कल्याण करता है, न मित्र बांधव, और न और कोई चीज कल्याण करती है। अपना कल्याण आत्म विचार से होता है। इससे तुम अपने मन के साथ मित्रता करो। जब वह दृढ़ वैराग्य और अभ्यास करेगा तभी संसार कष्ट से छूटेगा। जब वैराग्य अभ्यास से आत्म तत्व के अवलोकन से अहंता रूपी बेड़ी कटेगी, तब संसार समुद्र से तर जाएगा। हे राम जी, और कोई उपाय न करो तो एक उपाय तो अवश्य करो कि इस देह को काष्ठ लोष्टवत जानकर इसका अभिमान त्याग दो। जब अहम अभिमान रूपी बादल नष्ट होगा, तब आप ही आत्म रूपी सूर्य शरीर का अभिमान छोड़ो। नारायण बिन बोध के पंडित पशु समान। भगवत ज्ञान के बिना पंडित भी पशु के समान। खान पान सुख भोग में पशु भी परम सुजान। ताते अति मूर्ख बलो जो सुमरे भगवान। का अधिकता मनुज की जो न भजे भगवान। पर मन पर धन हरने को वैसा बड़ी प्रवीण। तुलसी सोई चतुर है जो राम चरण लवलीन। ओम ओम हरि ओम प्रभु ओम। सर्टिफिकेट ले लिया, कमा लिया, नौकरी किया, फिर क्या। सोने की लंका बना दिया, फिर क्या। अरे आत्मा परमात्मा को नहीं जाना तो धूल पड़ी सब पर।
आत्मा परमात्मा को पा लिया तो सब पा लिया, आत्मा परमात्मा को छोड़कर सब भी पा लिया तो रावण ने कितना पाया? कुछ भी नहीं हुआ। जो कष्ट सह के भी परमात्मा पाने के रास्ते चलते हैं वो धनभागी हो जाते हैं। जिनको कमजोरी लगती हो वो हरणा बरड़ा आंवला मिश्री घृत संखाए, हाथी दाबे बगल में 3 कोस ले जाए। हरड़ा बरड़ा आंवला शहद संग खाए, हाथी दाबे कोख में 5 कोस ले जाए। तो कहाँ कहाँ हरड़ा बरड़ा लेंगे और कहाँ शहद लेंगे? तो हरड़ बरड़ा और आंवला इन तीनों का, हरड़ा 1 भाग, बरड़ा 2 भाग, आंवला 3 भाग, त्रिफला, उसमें शहद 50%। गोलियां बना दी। जो साधकों को कमजोरी है तो पैकेट दे देता हूँ, जाओ 2-2 4-4 चूसा कर ताकत। और जो मोटे हैं उनके लिए होम्योपैथी तुलसी, मोटापा कंट्रोल। और जो दुबले हैं होम्योपैथी तुलसी, मोटापा थोड़ा ठीक हो जाए। पढ़ के सुनाओ तो होम्योपैथी तुलसी। अभी सुनाया था, लेट आए उनके लिए जल्दी सुना दे। आज की दौड़ धूप भरी जिंदगी जीने वालों के पास इतना समय कहाँ है कि वे शास्त्रों में वर्णित विधि विधान से पतित पावनी तुलसी का सेवन कर सके। अतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए आश्रम के पवित्र वातावरण में उपजी सर्व रोगहारी तुलसी को होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति द्वारा तैयार करके छोटी छोटी मीठी गोलियों के रूप में बनाया गया है। इनके नियमित सेवन से हृदय रोग, अस्थमा, हिचकी, विष विकार, बाकी का उसमें पढ़ लेंगे पैम्पलेट में। जाना